तुमने इम्तिहान बेकार में दिया, क्योंकि तुम वहां से पास आउट हरगिज नहीं होगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा ख्वाब है। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे कहने से मैं इसे खत्म नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जालिम इंसान हो तुम, बहुत जालिम इंसान। मैंने कहा था ना कि यहीं रहना, सुना नहीं था क्या? तुमने उसूल तोड़ा है, इसकी कीमत अदा करनी होगी। अब ये दरवाजा लॉक रहेगा, और अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। मुबारक हो तुम्हें, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम समझते हो कि तुम जीत गए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। कल शादी के पेपर पर दस्तखत करके तुम समझ जाओ। इस शादी से बेहतर तो मौत है मेरे लिए। देखती हूँ मेरे होते हुए ये शादी यहाँ पर होती कैसे है। ना दुल्हन होगी, ना ही शादी होगी। मैडम बात सुने। वो ठीक है? पेशेंट आईसीयू में है और स्टाफ देखभाल कर रहा है उनकी। कब तक ठीक होंगे अंदाजा है? अभी तक तो नहीं। 1 मिनट। अगर कुछ पता चले तो बताइएगा प्लीज। ठीक है, आप नंबर लिखवा दीजिए, हम आपको बता देंगे। अगर उसने तुम्हें वापस जाने का कह दिया है तो वापस आ जाओ ना, वहाँ क्यों रुकी हो? ये नहीं हो सकता। वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं आ सकती मैं। मेरी जान, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आई? वो शादी कर रहा है, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? मेरी बात तो समझो। नहीं होगी शादी, मेरी बात को समझो। मैं बारान का कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ। अब मैं वापस नहीं आ सकती, बात खत्म। वो शादी नहीं करेगा, मुझे इस बात पर यकीन है। मैं रुकावट बनूंगी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। दिलान, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। खाना लाई हूँ आपके लिए। आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है सुबह से। नहीं खाएंगी तो जिंदा कैसे रहेंगी? खाने के वक्त के अलावा यहाँ खाना नहीं दिया जाता है, खा लो। यहाँ के कवानीन की आदत अब आपको डालनी होगी। अच्छा, खा लीजिएगा जब भी आपको भूख लगे। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है।
कल शादी के पेपर पर दस्तखत करके तुम समझ जाओगी। आपा, मुझे आप पर बहुत फख्र है। और ऐसा क्यों जानती हैं? क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। ये सब मुझे बहुत याद आएगा। हो सकता है कि मैं आपसे मिलने वहां भी आ जाऊं। अरे तो आ जाना, तो मुझे भी तुम बहुत याद आया करोगी। मेरी प्यारी बहन, तुमने इम्तिहान बेकार में दिया, क्योंकि तुम वहां से पास आउट हरगिज नहीं हो। अल्लाह मेरी मदद फरमा और इस अजाब से बचा। भाई मुझे एक बार तो जीतने दे। मुझे हराने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जीत के लिए मेहनत की जरूरत होती है। भाइयों वाला मशवरा दिया है तुम्हें। गलती करते हो तो गुस्से में आ जाते हो तुम। कभी भी गुस्से में कोई फैसला मत करना, ठीक है? बस एक बार जीतने देना मुझे। भाई नहीं हूं आपका। सब कुछ तुम्हारे लिए है मेरे भाई। गुस्सा आ रहा है मुझ पे? गुस्सा तो आ रहा है मुझे। काबू में रखो, यही जिंदगी है। सीखो इससे और सीखो अपनी हार से भी। इस तरह मजबूत हो जाओगे। अरे दादी, आपको हराना आसान नहीं है भाई। हार जाऊंगा मैं। जब भी तुम्हारा चेहरा उदास दिखा या नाखुश नजर आया तो हार जाऊंगा मैं। अरे भाई, मैं मैच की बात कर रहा था। आ जाए, एक और मैच खेलते हैं। इस बार मैं शुरू करूंगा, आप यहीं रहेंगे।
चलो फिर शुरू करते हैं। अपनी तरफ से इस शादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं। चली गई तो बारान हाथ से निकल जाएगा। उसी की खातिर रुकना और लड़ना पड़ेगा। क्या दरिया अपने कमरे में है? बेटी, दरिया तुम ठीक तो हो? लगता है गाड़ी का बताने आई है। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो बेटी? दरिया बेटी, तबीयत ठीक नहीं। ये अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? कुछ तो बोलो बेटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। पेट तो खराब नहीं कर लिया? शायद ऐसा ही हुआ है। देखो, इस लड़की के साथ जो हो रहा है ना, मैं जानती हूँ इसका सबब। सारे फसाद की जड़ वो लड़की है और उसी मनहूस की वजह से ये बीमार हुई है। फूल सी बच्ची का क्या हशर कर दिया। दरिया, क्या तुम ठीक हो बेटी? जल्दी जाओ, जाकर नींबू पानी लेकर आओ। ज़ुमरुद, चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए। ज़ुमरुद, ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में जो हर वक्त तुम्हारे हाथ में रहता है? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? देखो, दिलान का मसला अभी ठंडा नहीं हुआ और तुम जानती हो हमारी माँ तुम्हारे इस प्यार के मसले को नहीं संभाल सकेंगी। अभी गार्डन में भी आग लग गई थी, पूरा मोहल्ला चिल्ला रहा था, भागो। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बात है? क्या तुमने कोई भी बात नहीं सुनी मेरी? लगता है प्यार हो गया है तुम्हें। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं मुझे। कसम से माँ को नहीं बताऊंगी मैं, और तुम्हारे भाई को भी नहीं बताऊंगी। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती, लेकिन जब भी बताओ तो मुझे पहले बताना, अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो। वैसे बता दो, बुरा लगा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, चाय पी लो अपनी, ठंडी हो जाएगी वरना। वाकई तुम नहीं बताओगी मुझे? आपा, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। एक लड़का है जिसे मैं जानती भी नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में है मेरी वजह से वो। काश के आप मेरे साथ होती। दादी जान, आप ठीक हो? मैं परेशान मत हो आप मेरे लिए।
आपको मेरी वजह से जहमत हुई, माफी चाहती हूँ। मुझे टैक्सी मंगवा दोगी गुल तुम? बिल्कुल नहीं। इस हालत में कैसे जाओगी तुम? ठीक हूँ मैं, ये दर्द भी चला ही जाएगा। गुल, चौकीदार को कहो कि गाड़ी निकलवाए। लेकिन किस लिए? डॉक्टर को दिखाएंगे तुम्हें, हॉस्पिटल जाएंगे हम। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। गुल जाओ भी। नहीं रुको, कोई जरूरत नहीं गुल, मैं होटल जाके आराम कर लूंगी, ठीक है? होटल में क्यों बेटी? यहाँ मेरा रुकना किसी को बुरा ना लगे, इसी वजह से। या अल्लाह सब्र दे। तुम अभी यहीं रुकोगी। तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए तो कल चली जाना। जैसा मुनासिब लगे, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। आराम करने से बेहतर हो जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कदर को पता है कि क्या बनाना है, जब बन जाए तो दे देना इसे। बहुत शुक्रिया दादी जान। अब तुम आराम कर लो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। चलती हूँ। ये आराम का वक्त नहीं है आजाद मैडम। उस दुल्हन की खातिरदारी तो कर लूं, फिर आराम करूंगी। अंधेरे में बैठो, रोशनी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम इसी के लायक हो। मुझे कोई खौफ नहीं है, बस मुझे सब्र दे। मुझे इस मुश्किल इम्तिहान में हिम्मत अता फरमा, ताकि मैं इस जहन्नुम में जिंदा रह सकूं। मुझे बर्दाश्त अता फरमा और मेरे खानदान को कायम रख। गुल, गुल जरा बात सुनो मेरी। ये बुढ़िया कभी सोती नहीं है क्या? मैं आ गई मोहतरमा। अरे आहिस्ता बोलो। माजरत चाहती हूँ। शायद वो सो रही है। क्या कुदरत को कभी दवाइयां देना भूली हो तुम? हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। कुछ परेशान दिखाई दे रहा है आजकल। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है। जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए ख्याल आया कि शायद तुम कभी दवाई देना भूल तो नहीं गई। नहीं, हमसे कभी ऐसा नहीं हुआ। दरिया कैसी है? अम्मी ने जुशांदा बना दिया था। पिया था उसने? पिया था और उसके बाद वो सो गई। चलो तो सोने दो। तुम सारा सामान कमरे में लेकर आ जाओ। मुझे कुदरत की साफ सुथराई करनी है। मैं लेकर आती हूँ। मिलने का वक्त आ गया है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? तबीयत ठीक नहीं और सब सो गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है, मदद करो मेरी। बुखार तो नहीं है? मुझे सांस नहीं आ रहा। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम फार्मासिस्ट तो नहीं हो ना? मैं कुछ भी नहीं हूँ। हवा में जाना है मुझे। दम घुट रहा है मेरा, मेरी मदद करो। बाहर गार्डन में ले चलो मुझे।
जल्दी। दादी, लाए मैं पकड़ूं? खुद कर लूंगी मैं। तुम्हारे बेटे ने जिहान को जाने दिया। मैंने नहीं, अपने दोस्त के घर गया है। बात वही है, वो उस वक्त घर पर नहीं चला गया। बड़ा हो गया है वो, उसने खुद ही फैसला किया और मेरा सोचा भी नहीं। अब तो वो मुझसे आंख मिलाकर बात करता है। बड़ा हो गया है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही है। गुल, ये चीजें ले जाओ। नाखून बड़े हुए हैं, कल काट दूंगी। आप तो मेरे साथ हैं ना बाबा? मैं जो कुछ करने जा रहा हूं उसमें जिहान की भलाई है। मैं जब तक जिंदा हूं उस पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरी शादी के बाद यह मसला खत्म हो जाएगा। क्या इसकी वजह सिर्फ पेट का दर्द है? क्योंकि आपने कहा कि सांस नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किचन में अदरक हो तो आपके लिए मैं एक मिक्सचर बना दूं? कोई चाल चली है आपने मेरे साथ? रुको, मत जाओ। कोई चाल नहीं चली है तुम्हारे साथ। क्या हम टहल सकते हैं? शायद थोड़ा बेहतर महसूस हो। प्लीज, उस तरफ चल सकते हैं? तो कुछ बताओ अपने बारे में। आप क्या सुनना चाहती हैं? जैसे शादी के बाद पढ़ाई का क्या करोगी? आराम आया कुछ? बेहतर है। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बारान से डर रही हो तुम? तो मत डरो, शादी के बाद बदल जाएगा अगर तुम चाहोगी तो। क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। जिससे मोहब्बत ना हो उससे शादी करना मुश्किल होता है। एक बात कहूं तुमसे, भाग जाओ यहां से, चली जाओ। नहीं भाग सकती, मुझे शादी करना पड़ेगी। आराम से। पेट में दर्द हो रहा है। आप ठीक तो हैं? दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे हो गया? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक हूं मैं। आप मुझसे झूठ बोल रही थी ना? ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? ये तुम अच्छे से जानती हो। ये समझना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। कोई निकाले मुझे यहाँ से।
तारा, कोई बचाए मुझे। कोई है क्या यहाँ? कोई बचाओ मुझे प्लीज। मेरी मदद करो। मुझे बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से। अम्मी क्या मोहतरमा उन्हें शादी का जोड़ा पहनाएंगी? अपने काम से काम रखो और कॉफी नहीं उबाल देना तुम। बंद करो बकवास, अपनी बेटी की जबान को लगाम दो। मैं आपकी खिदमत में कॉफी पेश करने ही वाली थी। कॉफी पीने का वक्त गुजर गया है, फेंक दो इसे। बारान के कमरे को जाके शादी के हिसाब से तैयार करो। जरूरत की तमाम चीजें कमरे में होनी चाहिए। ठीक है मोहतरमा। वो पुराना शादी का जोड़ा है ना जो अलमारी में रखा है? हाँ वही ले आओ, पहन लेगी वो लड़की। जैसा आप कहें। अब बहू तो कराबे खानदान की ही बन रही है ना, तुम वो जोड़ा रख दो, बाकी गुल तैयार कर देगी उसे। जैसा आप चाहें। सब कुछ तरीके से होना चाहिए। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। हाँ देखो, मैं पहले ही परेशान हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, समझी? कुछ नहीं होगा मोहतरमा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुमरुद हूँ। आपने मुझे कॉल की थी। आपका पेशेंट आईसीयू से बाहर आ गया, ये बताना था। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? आप? जुमरुद हूँ मैं। क्या मैं आपको जानता हूँ? माजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है मुझे। क्या मैं आपको जानता हूँ? मैरिज ऑफिसर को साथ लाना। अच्छा ठीक है, देख लूंगा मैं। वैसे सब खैरियत तो है ना? कोई मसला हो तो कॉल कर लेना। क्या तुम दियत दोगे? किसी की जान ना जाए इसका वाहिद जरिया यही है। कल शादी होने तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगी। शादी? अब कैसी शादी? क्या भाई को नहीं मारा तुमने? अगर अब तुमने भागने की कोशिश की तो शायद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा उसे। जिहान को बचाने के लिए बारान तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कोई है यहाँ?
कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे निकालो यहाँ से। कोई तो आकर मदद करे मेरी। कोई तो हो जो आवाज सुन ले मेरी। खुदा के लिए मदद करो मेरी। लगता है फिर भाग गई है ये मनहूस। अब वापस ना आए बस इंशाल्लाह। और अब की बार उसे मौत भी आसान ना आए। आ जाए। देर क्यों लगा दी? वक्त पहले ही कम है। माफी चाहती हूँ, हम शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। वो तो नहीं हो सकती है, दुल्हन जो नहीं। क्या कहा आपने? बारान, बेटे वो मनहूस भाग गई है। कैसे भाग गई वो? भाग गई है वो मेरे बेटे, भाग गई है। मैरिज ऑफिसर अभी आने ही वाला था। अब कितनी बेइज्जती होगी हमारी। मगर वो नागिन आखिर गई कहाँ? वो कहीं नहीं जा सकती। नहीं बेटे, सब जगह देख लिया हमने उसे। निगरानी पर मामूर किया था किसी को। आप मुदाखलत नहीं करें, मैं जानता हूँ क्या करना है। कहाँ हो तुम? कहाँ छुप सकती हो? तुम सब रात को कहाँ थे? यहीं थे, हवेली से तो कोई नहीं गया। कोई नहीं गया तो वो कहाँ है? रात को दरिया खातून के साथ देखा था उन्हें। दरिया खातून? जी हाँ, गार्डन में टहल रही थी। हर जगह की तलाशी लो, हवेली का कोना कोना छान मारो, समझे? जब तक उसे ढूंढ ना लो मेरे पास मत आना। ठीक है जनाब। मुबारक हो दरिया, बारान अब सिर्फ तुम्हारा है। बारान, तुम यहाँ कैसे? माफी चाहती हूँ, आ नहीं सकी क्योंकि तबीयत खराब थी। तुम कल रात उसके साथ गार्डन में थी, बताओ कहाँ है वो? जवाब दो मुझे दरिया। हाँ, हम वॉक कर रहे थे। मेरी कल रात को बहुत तबीयत खराब हो गई थी। जब मैं बाहर गई तो वो भी वहां पर मौजूद थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि उसने कहा बारान को पता है। फिर हम दोनों ने वॉक की। कह रही थी उसे नींद नहीं आ रही। मुझे क्या पता कि वो भागने वाली थी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ पता चला बारान? कल रात मैंने उसे गार्डन में देखा था और कुछ वक्त साथ भी गुजारा। बारान को भी बता दिया मैंने। बस यही हुआ था क्या, या कुछ और भी हुआ था? नहीं तो तबीयत में फर्क नहीं पड़ा तो कमरे में वापस आ गई। बारान ठीक कह रही है, ये जानती हूँ मैं। वो नागिन खुद भागी है। बारान साहब, वेडिंग ऑफिसर आ गया है। जाके कह दो उसे दुल्हन नहीं है, अब शादी नहीं होगी। गुल, जैसा कहा है वैसा करो। नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये शादी होकर रहेगी।
निहात आदम, मिली क्या वो? तलाश जारी है। उसको किधर देखा था तुमने? उस तरफ देखा था जनाब मैंने। सुनो, तलाश जारी रखो। मैं वहां जाकर देखता हूं। मैं आ गया हूं। इधर आओ जल्दी। मदद करो मेरी। मैं आ गया हूं मदद के लिए, फिक्र मत करो। सुना तुमने? जनाब। निकालता हूं बाहर। मदद के लिए बुलाएं। बुलाता हूं मैं। फिक्र मत करो, बाहर निकालता हूं तुम्हें। खुश आमदीद बेटे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी अता करे। बारान कहाँ पर है? तैयार हो रहा है। कमरे में है ना? मैं वहीं जाकर मिल लेता हूँ, कुछ पेपर्स देने हैं उसे। वो तो तुम उसे बाद में भी दे सकते हो। आप गार्डन में बैठ जाइए। ठीक है मोहतरमा। दादी, वेडिंग ऑफिसर भी आ गया है। ये तो हद हो गई है। हाँ बेटी, बस चुप ही रहो तुम। मेरे जख्मों को मत कुरे दो। वो मिली तो नहीं ना? नहीं, उस लड़की ने पागल बना के रख दिया है। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की वापस आ जाए। क्या कहूँ बेटी, मुझ पर इस वक्त क्या गुजर रही है। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। शुक्र है बेटी कि तुम यहाँ हो। जरा किचन से आती हूँ। कल तक आपको उसकी लाश मिल जाएगी आजाद मैडम। जाओ पानी लेकर आओ। होश में आओ। आंखें खोलो। उठो। पानी पियो। चलो। कहाँ थी ये? बेटे बताओ मुझे, कहां से पकड़ा इसे? कुएं में से। वहां पर क्या कर रही थी ये लड़की? जवाब दो मुझे। बात करने का वक्त नहीं है, ये वक्त शादी का है। इस बारे में बाद में बात करूंगा तुमसे। जाओ जाओ अपने कमरे में, ताकि कोई तुम्हें इस हालत में न देखे। जाओ जल्दी।
अंदर चलो और यहीं पड़ी रहो। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, अभी नहीं बताओ, जरा ये दिन गुजर जाने दो, फिर हिसाब लूंगी तुमसे उस वक्त का जो तुमने इस घर से बाहर गुजारा है, समझी? पहन लो ये जोड़ा। असल लज़ियत तो तुम्हें शादी के बाद मिलेगी। खून थुकवा दूंगी तुम्हारे मुंह से। अपने भाई की जगह हर रोज तुम्हें तकलीफ से मरना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ऐसी ढीठ लड़की का शादी के बाद भी क्या यही अंदाज रहता है या नहीं। पहन लो कफन अपना और तैयार हो जाओ। क्या तुमने सुना? जी सुना मैंने अम्मी। तुम जैसा नहीं होगा, शरारती होगा। लेकिन मैं भी तो शरारती हूँ। अब तुम शरारत बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि तुम बड़े भाई हो और तुम इसके लिए एक मिसाल बनोगे। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरा प्यारा बेटा। अम्मी, आपकी ये अंगूठी बहुत प्यारी है। पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद है। ये अंगूठी मुझे दी गई थी। एक दिन यही अंगूठी तुम्हारी मोहब्बत के पास होगी जिससे तुम्हें प्यार होगा, और जिस दिन तुम्हें प्यार होगा उस दिन तुम मुख्तलिफ हो जाओगे। वो तुम्हें बेहद रहमदिल और शफीक बना देगी। ये अंगूठी तुम उस लड़की की उंगली में पहनाओगे जिसके साथ तुम अपनी मोहब्बत और शफकत बांटोगे। आ जाएं। क्या हाल है बरान? सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। शुक्रिया। ये हाथ में क्या है, दिखाओगे नहीं मुझे? तुम्हें देखकर क्या करना है? अपने भाई के लिए खुद को जला लिया तुमने। अच्छा नहीं किया, तुम दोनों ने ही अच्छा नहीं किया। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। एक कुएं से निकलकर मैं एक दूसरे कुएं में जा रही हूँ।
शादी होने से पहले मैं नहीं जाना चाहती। बारान से मिलकर जाऊंगी। बहुत सब्र है लड़की तुम में। काश मैं भी तुम्हारे साथ रह के कुछ सीख सकती, मगर ये नागिन हमारे बीच आ गई। इजाजत हो तो शुरू करें। बारान साहब, क्या आप दिलान दिमीर को बगैर किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के बीवी कबूल करते हैं? जी हाँ। दिलान दिमीर, आप बारान कराबे को बगैर किसी दबाव और जोर जबरदस्ती के शौहर कबूल करती हैं? दिलान साहिबा। जी मैं करती हूँ। तो मैं गवाहों की मौजूदगी में आप दोनों को मियाँ बीवी करार देता हूँ। यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। मुबारक हो। आप मुझे नहीं जानती, बारान का वकील हूं मैं। खातून ये आप रख लें। मैं चलती हूँ दादी जान। मेरी तरफ से बारान को मुबारकबाद दे दीजिएगा। बेटी रुको तो जरा। सामान टैक्सी में है, मैं होटल जाऊंगी यहाँ से। शादी की रात मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। आपका सामान टैक्सी में रखवा दिया है। कल तुम यहाँ आ जाना, फिर हम तफसीलन बात करेंगे। मेरे दिमाग में एक मंसूबा है जो तुम्हें भी पसंद आएगा। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी दादी जान। ख्याल से जाओ। गुल, उस लड़की को अंदर ले आओ।
देखने में सख्त लेकिन अच्छे इंसान हैं बरान साहब। अच्छी तरह रहेंगी तो खुश रहेंगी आप। फिक्र मत करें, सब इंतजाम कर दिया है। मैं समझी नहीं, कैसे इंतजाम? मतलब आपकी पहली रात है। तौलिया और दूसरी चीजें सब रख दी हैं। आप खुद भी देख लीजिए और कुछ कमी हो तो बता दीजिएगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इस जालिम से शादी करना मेरी मजबूरी थी। सब खत्म हो गया। मेरे सारे ख्वाब बिखर गए।